हाँ तो देखो आज हमें क्या सीखना है। तो फिनिश परचेज किसे कहते हैं, ठीक है। फिनिश परचेज का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ अपने को करनी है। फिनिश परचेज मीन्स होता है रेडी माल, यानी फिनिश किया हुआ है, मिल में डाइंग या प्रिंटिंग करवाया हुआ है, हमें सीधा लेकर के क्या करना होता है, बेचना होता है। या फिर पैकिंग कटिंग पैकिंग करके सीधा पैक कर देते हैं, क्लियर हो जाता है वो। फिनिश परचेज लोग क्यों परचेज करते हैं, इसका क्या रीजन है। बिजनेस में भी रहेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग के झंझट में जाना नहीं होता और पर कैपिटल भी कम होता है। जी, एक तो इश्यू होता है उनको कि उनके पास उतनी कैपिटल नहीं होती है, और दूसरा होता है कि वो दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस है, यानी मिल में पहले ग्रे लो, फिर उसे मिल में डालो, फिर मिल से रिसीव करो, ये सारी झंझट मारी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, फिनिश गुड्स ही परचेज कर लेते हैं। बट उसका नुकसान ये होता है कि फिनिश परचेज लेकर के बेचने में थोड़ा मुनाफा कम हो जाता है उनका, ठीक है। लेकिन बिजनेस कर सकते हैं उसमें फिनिश परचेज सीधा लेकर के। तो देखो उसकी एंट्री कैसे होगी और उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है, वो चीजें समझते हैं पहले। फिनिश परचेज को हम तैयार माल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तैयार माल। तो देखो मैं सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करूंगा इसकी, और क्या क्या अपने को ध्यान रखना है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने देखते हैं फिनिश परचेज में है क्या क्या। फिनिश परचेज में क्या क्या चीजें होती है। देखो फिनिश परचेज यानी रेडी माल, तैयार माल। फिनिश जो बनाता है वो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर कहते हैं। फिनिश जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर कहते हैं। ये हमें गुड्स सप्लाई करते हैं, इसलिए हम इन्हें सप्लायर पार्टी में बोलते हैं। जिनसे हम माल परचेज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लायर पार्टी भी बोलते हैं। फिनिश परचेज पार्टी को परचेज पार्टी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स पार्टी भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे क्रेडिटर्स भी कहते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही है कि हमने इनसे गुड्स परचेज किया है। कोई क्रेडिटर फॉर गुड्स भी कहते हैं। ये अकाउंट टाइप नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग एक ही है इनका। अब देखो फिनिश परचेज जब हम करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स बने बनाए होने चाहिए हमारे सिस्टम में। तो पहला अकाउंट से फिनिश का अकाउंट बनाना, यानी फिनिश परचेज बुक खोलनी है। देखो क्या खोलनी है, फिनिश परचेज बुक खोलनी है। जैसे देखो यहाँ सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करके, तो यहाँ पे एक फिनिश परचेज की बुक खुली हुई है, दिखाई दे रहा है आपको। इसका ग्रुप लिखा हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे व्यापार को इम्पैक्ट करती है, इसलिए इसका ग्रुप क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। व्यापार खर्च है हमारा, इसलिए हमें उन्हें क्या दिया है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ये देखो बुक कहाँ दिखाई देती है, तो हम जैसे ही मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, देखो यहाँ पे फिनिश परचेज के वाउचर में जैसे ही आता हूँ, देखो यहाँ पे परचेज टाइप किस टाइप की है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर हम और भी बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर फिनिश परचेज की जगह मैं यहाँ पर समझ लो लेस परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक बुक्स बना सकता हूँ लेस की। और मैं क्या कर सकता हूँ, F3 करूंगा यहाँ पे और ऐड कर सकता हूँ लेस परचेज। लेस परचेज अकाउंट के नाम से एक बुक, वो भी हमारा ट्रेडिंग का ही पार्ट रहेगा, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ही आएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये बना बना है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे लेस परचेज भी आ गया। अब मुझे दोनों में से क्या करना है वो चीज़ें मैं यहाँ पे
जैसे फिनिश परचेज होगा तो फिनिश परचेज भी आ जाएगा, और लेस परचेज होगा तो लेस परचेज भी आ जाएगा। कंट्रोल F करता हूँ तो देखो यहाँ पे फिनिश परचेज आ रहा है। अगर मुझे लेस में डालना है तो लेस परचेज। लेस परचेज को अलग से क्यों हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका रीजन ये होता है कि उसको स्टॉक में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे जॉब वर्क होता है, जॉब वर्क क्या है, जॉब वर्क का जो है वो स्टॉक में काउंटिंग नहीं होगा। इसी तरीके से लेस परचेज से हमारे आइटम की कॉस्ट बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट पीस या मीटर में नहीं आएगा। ठीक है, कि मैंने इतना पीस खरीदा तो इतना बढ़ गया मेरा, क्योंकि वो उसी लेस क्या करते हैं हम बने बनाए कपड़े के ऊपर ही लगाते हैं, उसी यूज के लिए लगाते हैं, तो वो हमारे आइटम की जो है कॉस्टिंग बढ़ा देता है, न कि आइटम को बढ़ाता है। अगर हमने कोई 6 मीटर की साड़ी ली है तो उस 6 मीटर के ऊपर ही वो लेस लगने वाली है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, मीटर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेस परचेज का अलग से मैंने क्या कर लिया, एक बुक बना ली है। तो लेस परचेज के जितने भी बिल्स होंगे वो इसमें चढ़ाने हैं, और फिनिश परचेज वाले इसमें चढ़ाने हैं। फिनिश परचेज पार्टी का जो अकाउंट बनाएंगे, फिनिश परचेज पार्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिनिश परचेज पार्टी का मतलब ये हुआ हम जिनसे माल परचेज करने वाले हैं। जैसे मैंने एक बिल खोला है यहाँ पर, श्री खाटू श्याम प्रिंट, इनसे हम क्या करने वाले हैं, फिनिश परचेज किया है हमने, इनसे क्या किया है, फिनिश परचेज किया है। तो जब श्री खाटू श्याम का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो हमें ग्रुप क्या देना है, तो देखो यहाँ फिनिश परचेज पार्टी का अकाउंट ग्रुप लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या लिखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और फिनिश परचेज पार्टी बैलेंस शीट का पार्ट है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बैलेंस शीट का मतलब है ये हमारे जब तक हम उसको पैसा नहीं चुकाएंगे, ये हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर साइड में, लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम से बैलेंस को खड़ा कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन कौन से अकाउंट बनते, तो फिनिश परचेज बनाना है, फिनिश परचेज पार्टी का अकाउंट बनाना है, उस पर CGST SGST IGST लगेगा, उनके अकाउंट बनाने हैं। अब उनके बिलों की पहचान कैसे करेंगे, हमने ये समझ लिया कि फिनिश परचेज होता क्या है, फिनिश परचेज की एंट्री करने के लिए मैं कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, और फिनिश परचेज के बिलों की पहचान कैसे करेंगे। अब जैसे जब जब भी हम कोई कामकाज करेंगे तो जिस टेबल पर अलग 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 टाइप के बिल्स होंगे, फिनिश के भी होंगे, जॉब के होंगे, मील के होंगे, जनरल परचेज के होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको चढ़ाने के लिए पहले कैटेगरी वाइज करना पड़ता है कि भाई फिनिश के कितने हैं, जॉब के कितने, मील के कितने, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज हमें उनको छांटना होता है। तो फिनिश परचेज के बिलों की पहचान क्या है, तो फिनिश परचेज पार्टी के बिल में अधिकतर एड्रेस टेक्सटाइल मार्केट या रेसिडेंशियल एरिया का होगा। कहाँ का होगा, या तो टेक्सटाइल मार्केट का या रेसिडेंशियल एरिया का रहेगा। तो देखो इस बिल में किसका है देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 211 सेकेंड फ्लोर क्रिएशन प्लाजा 2 नियर अर्चना स्कूल बॉम्बे मार्केट रोड पूना गांव सूरत। यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर क्रिएशन प्लाजा का एड्रेस आ रहा है। ये क्या है, वहां पर रिटेल दुकानें हैं, कपड़े मिलते हैं रिटेल में। तो ये मतलब एज ए अर्चना स्कूल के बाजू में रेसिडेंशियल एरिया है, तो उसके बाजू का एड्रेस दिया हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से एड्रेस आपको कहाँ का मिलेगा, या तो टेक्सटाइल मार्केट का या रेसिडेंशियल का। दूसरा है फिनिश परचेज पार्टी के बिल में वर्क टाइटल मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर इन फिनिश क्लॉथ ऑल टाइप ऑफ फिनिश प्रिंट फैब्रिक और ऑल टाइप ऑफ फिनिश डाइड आइटम लिखा होगा। क्या लिखा रहेगा, देखो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ फिनिश परचेज की डेटा, तो अपने को आइडिया लग जाएगा। फिनिश परचेज का मैं आपको बिल दिखा देता हूँ थोड़े, उसमें आपको 100% आइडिया लगेगा। जैसे देखिए एक दो बिल देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे साइनाथ का एक बिल है,
ये बिल दिखाने का सिर्फ पर्पज ये है कि मैं आपको एड्रेस से अवगत करा रहा हूँ कि एड्रेस कहाँ कहाँ का आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, E 239 मातृशक्ति सोसाइटी पूना गांव। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये पूना गांव में, मतलब रेसिडेंशियल एरिया में, मातृशक्ति सोसाइटी पूना गांव रेसिडेंशियल एरिया का है। देखो वितराग क्रिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, 535-36 टेक्सटाइल टावर, टीटी टावर का है ये भी टीटी टावर का है। देखो और दिखाता हूँ आपको, श्री खाटू श्याम प्रिंट का दिखाता हूँ आपको। वो तो वही आ गया खाटू श्याम प्रिंट वाला। तो ये देखो ये अलग आया है, 1010 राज टेक्सटाइल टावर, राज टेक्सटाइल टावर, उसका एड्रेस आ रहा है। ये वितराग का एड्रेस आ रहा है, तो इसमें देखो यहाँ पे कहाँ का एड्रेस है, टेक्सटाइल टावर का है। ये अमृत लक्ष्मी टेक्सटाइल आया, तो इसमें कहाँ का एड्रेस है, देखो देखते हैं, रिजेंट मार्केट का है। ठीक है, ये भी रिजेंट का है। आदि क्रिएशन का देखते हैं, देखो कहाँ का एड्रेस है, 5129-30 शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट का एड्रेस है। तो ये कुछ पार्टियों का क्या है, रेसिडेंशियल, और कुछ पार्टियों का, और कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड भी है। देखो यहाँ पर अमीषा फैशन के नाम से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, 3080-81 अनुपम टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट का या रेसिडेंशियल करेगा। ठीक है, समझ में आया ये। पहले हमें क्या देखना है, वर्क टाइटल देखना है कि वर्क टाइटल में क्या लिखा हुआ रहेगा। अब देखो वर्क टाइटल भी आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, वर्क टाइटल में भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी कुछ। वर्क टाइटल क्या होता है, कैसे दिखेगा, वो प्रिंटेड पेपर में आपको दिख जाएगा। कंप्यूटराइज में वर्क टाइटल छपाते ही नहीं है आजकल। यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये रहा, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सक्लूसिव फैंसी साड़ीज। इससे समझ में आता है ये बंदा साड़ी बनाता है। समझ में आ रहा है, जो प्रिंटेड बिल होंगे ना उसमें सब में लिखा हुआ रहेगा वर्क टाइटल। कंप्यूटराइज बिल में आजकल वो छापते नहीं है। ये देखो इसमें दिखाता हूँ आपको, ए हाउस ऑफ एक्सक्लूसिव डिजाइनर साड़ीज, ये क्या है, साड़ी का है। इससे ये पता चलता है कि ये साड़ी की दुकान है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा इससे। देखो यहाँ पे वर्क टाइटल में लिखा हो ऑल टाइप ऑफ फैंसी फिनिश डाइंग आइटम या प्रिंट फैब्रिक्स या फैंसी साड़ीज, दुपट्टा, सूट्स, वो सब लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर देखो आगे लिखा हुआ फिनिश परचेज के बिल में आइटम नेम के आगे अधिकतर फिनिश फैब्रिक या फिनिश फैब्रिक आइटम का स्क्रीन नाम, जैसे पोशाक, प्रिंट, डाइट, जनता सूट, बाहुबली साड़ी आदि लिख कर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो आइटम देखो यहाँ पे लिखा हुआ फिनिश, अभी फिनिश प्रोडक्ट है, बेंगलोरी सिल्क लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको। चलो और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखते हैं साइन आर्ट में क्या लिखा हुआ। देखो इसमें लिखा हुआ है हेवी बेंगलोरी सिल्क बेल नो, ये आइटम का नाम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, P/P सीक्वेंस पट्टा आइटम का नाम है, ये भी P/P सीक्वेंस पट्टा लिखा हुआ है, ये भी P/P। यहाँ पे देखो कुंदन P/P, पोलिस्टर बाय पोलिस्टर कुंदन। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आगे साड़ी सीक्वेंस, यहाँ पे लिखा हुआ साड़ी मलबरी, यहाँ पे लिखा हुआ साड़ी सीक्वेंस, यहाँ पे भी साड़ी सीक्वेंस। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैप्सूल, इस साड़ी का नाम है। ओके, तो वो चीजें लिखी हुई रहेगी।
उसके बाद क्या है, फिनिश परचेज पार्टी के बिल के साथ चालान नहीं आता है, इसमें फिनिश आइटम की डिटेल बिल में ही दे दी होती है, इसके साथ चालान नहीं आता है। इसमें देखो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे ही दे दी है कि भाई 1680 मीटर है, 192 मीटर है। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही लिख दिया, 120 साड़ी है, 5.30 कट है, 636 रुपए की मीटर है और 40 रुपए पर मीटर साड़ी। तो किसी में भी चालान साथ में नहीं आएगा, ठीक है। आ भी सकता है किसी किसी में, आइटम ज्यादा हो तो फिर वो लिख नहीं पाता है, डिटेल्स तो कर देता है। परचेज अधिकतर मीटर या पीस में खरीदते हैं। फिनिश परचेज किस में खरीदते हैं, या तो मीटर में या पीस में। अगर कोई सूट परचेज करता तो सूट का पीस पर बिल देगा, अगर कोई फैब्रिक परचेज करता है तो वो मीटर के हिसाब से बिल देगा, अगर कोई साड़ी परचेज करता है तो वो पीस के हिसाब से बिल देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी पहचान करने के लिए ये चीजें करनी है। फिनिश परचेज की एंट्री करते समय क्या क्या ध्यान रखना, तो बिल की एंट्री करते समय एजेंट डालना नहीं भूलना है, एजेंट का रोल है उसमें, डिस्काउंट उसको कमीशन जाएगा तो ध्यान रखना है। बिल की एंट्री करते समय आइटम की रेट चेक कर लेना है कि वो आइटम की रेट पीस में है या मीटर में, ये हमें कंपलसरी ध्यान रखना है। हाँ, कि पीस में डालनी है या मीटर में। जब हम आइटम की रेट करेंगे ना तो उसकी रेट फिक्स कर देंगे कि ये आइटम हमें पीस में लेना है या मीटर में लेना है। अगर आइटम नया है तो आपको आइटम क्रिएट करते टाइम उस आइटम को पीस में रखना है या मीटर में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है क्लियरली। अब देखो, फिनिश परचेज आइटम एंड स्क्रीन आइटम बनाते समय क्या क्या बातें याद रखनी है इसमें। तो फिनिश परचेज आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें F3 बटन प्रेस करना होता है और आइटम नेम में हमारा जो आइटम है वो आइटम का नाम डालना है। जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूं जैसे क्या करना है। इसमें मैं एक बिल लेता हूं आपके सामने, आइटम अभी हाँ मैं आपको दिखाता हूं। देखो इसमें बिल की कॉपी लेते हैं हम और एक एंट्री करते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं, एक एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ये बिल की हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इस बिल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे या फिर यहाँ पर आना है हमें फिनिश परचेज में। परचेज में गए और फिनिश परचेज में एंट्री करेंगे, या कंट्रोल F करोगे तो भी खुल जाएगा। एड करना है, फिनिश परचेज ही लेना है क्योंकि लेस नहीं है, इससे हमारा स्टॉक इम्पैक्ट होगा। फिर यहाँ पे पार्टी कौन है, तो पार्टी देखो हमारे सामने खुली हुई, क्या लिखा हुआ है पार्टी का नाम, ये देखते हैं, श्री खाटू श्याम प्रिंट, ये उसका GST नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा श्री खाटू श्याम। नहीं आ रहा तो F3 करके मैं नया बना लूँ और यहाँ पे फंड्री क्रेडिटर्स मुझे ग्रुप देना है। अगर आप ये ग्रुप याद नहीं रख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना आप आपको यहाँ पे ला के दे देगा, क्योंकि हम फिनिश परचेज में एंट्री कर रहे हैं। वाउचर में एंट्री करेंगे तो इसको पता है कि भाई ये लोग फिनिश परचेज वाली पार्टी ही बनाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है एजेंट कौन है, तो यहाँ पे देखो एजेंट का नाम है क्या डिटेल में, नहीं है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है। ब्रोकर में देखो कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब है डायरेक्ट लिखना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे GST नंबर डालना है तो मैं GST नंबर लेता हूँ। यहाँ पे GST नंबर ये रहा, AQYPB AQYPB 26 × 70 J1ZD। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद पूछेगा यू डू यू वांट टू चेक वैलिड GST, यहाँ पे यस करूंगा तो उस पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन ये अपना आप यहाँ पे फिल कर देगा, एड्रेस और मोबाइल नंबर सब कुछ डाल दिया उसने। अब यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर नहीं डाला तो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे देख के डाल लेना है। देखो जैसे 92743 ये हमें मैन्युअली डालना है। यहाँ पर जब मास्टर क्रिएट करेंगे तो एड्रेस डिटेल पूरा अपने को डालना। अब लिमिट क्या है, मतलब ये पार्टी हमें कितने दिन के लिए उधार दे रही है और कितनी उधार दे रही है,
जैसे समझ लो 5 लाख तक का माल हमें ये दे रही, तो 5 लाख तक की लिमिट समझ लो यहाँ पे। कितने दिन के लिए? और लिमिट, क्रेडिट लिमिट नहीं डालोगे तो वो आगे वाले का हेडेक है, हमें डालने की जरूरत नहीं। हमें कितने दिनों के लिए उधार मिल रहा है वो यहाँ पे डालना कंपल्सरी। इस पार्टी के साथ हमने जब काम किया तो इसका रेफरेंस किसने दिया? जैसे समझ लीजिए यहाँ पे लिखा जतिन टेक्सटाइल, मैंने लिख दिया। जतिन टेक्सटाइल वाले ने बोला कि ये पार्टी ठीक है, इससे माल मंगवा। ट्रांसपोर्ट की जरूरत इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये माल हम लोकल ही ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये खाटू श्याम प्रिंट वाला खुद ही हमें हमारी दुकान पर डिलीवरी करवा देगा। ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमें जब पड़ती है जब हम कोई बाहर के स्टेशन से या दूर से माल मंगवाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल आता है। हमने इस पार्टी को ऑर्डर लिखा और उसने बोला ठीक है मैं इतने टाके बेच देता हूँ, तो ये अपने आदमी के साथ इतने टाके या अपने लेबर के साथ जो भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है उनको बेच के हमारे को डिलीवरी करवा देता। तो हमें ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ब्लैंक ही रखना है। पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर उसका ये एमएसएमई नंबर डाल सकते हैं हम, और नहीं, जैसे एमएसएमई नंबर में जो भी उसका एमएसएमई नंबर वो डालो, और ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है वो डाल देना है। ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज, अगर समझ लो ये पार्टी हमेशा हमेशा के लिए हमें 5% डिस्काउंट देती है तो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, और नहीं देती तो हमें इसको ब्लैंक छोड़ देना है और सेव कर देना है। 50 लाख से ऊपर अगर इस पार्टी के साथ काम हो जाता है तो अपने को टीसीएस एप्लीकेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे परचेज बिल, बिल पे काटना है अपने को, पेमेंट पे नहीं। ठीक है। कोई लोग पेमेंट पे काट रहे, कोई बिल पे काट रहे, हमें यहाँ पे परचेज बिल ले लेना ताकि मगजमारी नहीं रहे। टीसीएस एप्लीकेबल पे क्लिक कर दोगे। इस पार्टी को आप ब्लैक लिस्टेड भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो देखो नई पार्टी हमारी बन गई। यहाँ पे मैंने एंटर करा, अब बिल नंबर पूछ रहा है, तो बिल नंबर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये रहा इनवॉइस नंबर, बिल नंबर। कोई किसी के यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ रहेगा, किसी के यहाँ पे बिल नंबर लिखा रहेगा, कोई टैक्स इनवॉइस नंबर भी लिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बिल नंबर G270, पूरा लिखना है, G/270। तारीख क्या लिखी हुई, तो तारीख 23/2 है, तो यहाँ पे मैंने 23/2 डाल दी, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। और रिवर्स चार्ज यहाँ पे नो ही हो जाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है। रिवर्स चार्ज तभी यस होगा जब उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, यानी हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ काम करेंगे तो यहाँ पे यस नो वाला ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी कैटेगरी अभी ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ आरसीएम लगता है, ट्रांसपोर्ट और कोई रेंट का इनवॉइस आता है तो उसके ऊपर, बाकी अदरवाइज अभी हम नहीं करते जा रहे हैं। ऑर्डर फॉर्म हमें एप्लीकेबल करना हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो करना है। ऑर्डर फॉर्म वाली सारी डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी है। अब देखो यहाँ पर हमने जो पार्टी वाली इंफॉर्मेशन थी ना वो हमने फुलफिल कर ली है। क्या कर लिया हमने, पार्टी वाली जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने फुलफिल कर ली है। हाइड करने का क्या तरीका है इसका, वो भी कर दूंगा पूरा। चलिए हम देखते हैं इसमें आगे। हो गया। सॉफ्टवेयर वापस खोलता हूँ एक बार।
अब यहाँ पर आइटम नेम में देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये आइटम है, फिनिश आइटम क्या है और इसका स्क्रीन नेम क्या है। जैसे फिनिश आइटम का मतलब क्या है यहाँ पर कि साड़ी परचेज कर रहे हैं, सूट परचेज कर रहे हैं, दुपट्टा परचेज कर रहे हैं या फैब्रिक परचेज कर रहे हैं, वो डालना है। तो देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश बेंगलोरी सिल्क, यानी हम 25 ताके लिए 3754.75 मीटर लिया है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं डालूंगा फिनिश फैब्रिक। क्या डालूंगा, फिनिश फैब्रिक, या फिर फैब्रिक लिख दूंगा खाली। तो देखो यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी फैब्रिक, नहीं बना हो तो F3 करके हमें बना लेना। यहाँ पे लिख दूंगा मैं फिनिश फैब्रिक, लिख दिया। यहाँ पे स्क्रीन का नाम आएगा या आइटम का नाम? यहाँ पर स्क्रीन का नहीं, नहीं यहाँ पर आइटम का नाम आएगा कि वो दुपट्टा है, सूट है, साड़ी है या फैब्रिक है। मीटर में परचेज करेंगे तो हमें फैब्रिक में डालना है। तो मैंने देखो यहाँ पे आइटम नेम फिनिश फैब्रिक लिया, वो फिनिश्ड है, क्वालिटी में फिनिश ले लिया। और यहाँ पर जब वो मीटर में परचेज करते हैं तो यहाँ पे लंप लेना है। अगर वो साड़ी होगी तो साड़ी लिखना है, अगर वो सूट होता तो सूट लिखना है, और दुपट्टा या अदर कुछ हो तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी आएगा इसमें, ये रहा। ठीक है, जब हम मीटर में परचेज करेंगे तो लंप, लंप का मतलब टाका टू टाका परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिखना है। आइटम कैटेगरी क्या है उसकी, तो वहाँ पे यहाँ पे फैब्रिक भी लिख सकते हैं, या वो कौन सा आइटम है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने फिनिश लिख दिया यहाँ पे। एचएसएन कोड में जो इसका एचएसएन कोड दिया हुआ, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5407 है, जीएसटी 5% तो 5%। फैब्रिक है ये भी, यहाँ पर मीटर है, पीस है, किलो है, किस में है, तो यहाँ पे मीटर डालना है क्योंकि वो आइटम जो है वो हम मीटर में परचेज कर रहे हैं। फोल्ड, आइटम फोल्ड का मतलब है यहाँ पे उसकी फोल्ड मीटर्स कितनी है, तो 100 है तो हमें यहाँ पे डालनी नहीं है। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, देखो सेव हो गया। अब उसका स्क्रीन नेम क्या है, क्या लिया हमने उससे, तो यहाँ पे F3 करूंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा बेंगलोरी सिल्क। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलोरी सिल्क। ठीक है, बेंगलोरी सिल्क लिखना है यहाँ पे। फिनिश फैब्रिक है वो आइटम, हमने फिनिश फैब्रिक लिया था। यहाँ पर भी हम एचएसएन कोड फिक्स कर सकते हैं 5407 और यहाँ पे 5%। अब यहाँ पर देखो फिनिश फैब्रिक है, यहाँ पे कट दिया हुआ है। कट फैब्रिक में कट काम नहीं करेगा क्योंकि ये हम टाका टू टाका ले रहे हैं, कटिंग किया हुआ माल नहीं है। हमने उनको बोला भाई 25 ताके बेच दो और इतना मीटर आ गया 25 ताकों में, तो ये कटिंग किया हुआ नहीं, तो यहाँ पे कट को हमें छोड़ देना है। साड़ी होगी तो साड़ी में कट आएगा, सूट होगा तो कट आएगा, दुपट्टा होगा तो कट आएगा। ठीक है, साड़ी सूट दुपट्टा में कट कंपलसरी लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। इमेज पार्ट में हम उसकी फोटो डाल सकते हैं कि वो आइटम कौन सा है। देखो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना और F3 करोगे तो आपको वो लेके जाएगा कि भाई ये कौन सी कहाँ पर है फोटो उसकी। हाँ, तो यहाँ से फोटो डाल सकते हैं कि वो आइटम कौन सा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आके देखो फोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक फोटो ले, जैसे इसको ले लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो फोटो सेव हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 जितनी डालनी है उतनी फोटो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। हमें यहाँ पे बेंगलोरी सिल्क क्यों लिया पता है ना, ये आइटम का नाम, हम उस कपड़े को बेंगलोरी सिल्क के नाम से बेचते हैं। ठीक है, और वो है क्या, हाँ बेंगलोरी सिल्क उसका स्क्रीन नेम है, और आइटम का जो नाम है वो क्या है, फिनिश फैब्रिक है। ठीक है, फैब्रिक्स ले रहे हैं मतलब कपड़ा ले रहे हैं टाका टू टाका। तो यहाँ पे देखो मैंने सेव कर दिया, देखो यहाँ पे नाम आ गया। अब कितना पीस है, तो पीस यहाँ पे लिखा हुआ है 25 ताके हैं। फैब्रिक में ताके होते हैं, हाँ कट इसमें नहीं रहेगा तो हमने नहीं डालना है। 3754.75, तो यहाँ पे 3754.75 मीटर मैंने डाल दिया। अब फोल्ड, फोल्ड का क्या मतलब है, जैसे देखो कई बार लोग क्या करते हैं, फोल्ड का मतलब होता है फोल्डिंग, गोड़ी, कितने की गोड़ी है। लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लाउज में समझ लो 1 मीटर पूरा नहीं लगता है, तो देखो फोल्ड का क्या मतलब है, फोल्ड का मतलब है गोड़ी। जैसे ब्लाउज पीस लेते हैं तो उसमें 1 मीटर पूरा नहीं लगता है, तो व्यापारी क्या सोचता है कि मैं 1 मीटर का पैसा देना पड़ेगा, तो वो बोलता है कि इसको 0.75 पे या 0.90 पे या 0.80 पे मेरे को फोल्डिंग करके दे दो ताकि मेरा पैसा बच जाएगा, क्योंकि वो वेस्ट ही होता है।
जब 0.5 मीटर में ही वो ब्लाउज बन जाएगा तो 1 मीटर क्यों परचेज करना है। तो वो क्या करता है, फोल्डिंग जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है उसको वो क्या करता है 80 या 0.75 करवा देता है, ताकि उसका 0.25 का पैसा भी उसको कम देना पड़ेगा और कपड़ा वेस्ट भी नहीं होगा और उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे फोल्ड यूज करते हैं। जैसे अगर उन्होंने बोला कि भाई 95 की एल पे ये मुझे दे दो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा -5 लिख दूंगा, सॉरी 5 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, 100 में से जैसे 95 की फोल्ड आएगी, तो जैसे 95 है तो 100 माइनस 95 करेंगे तो 5 पॉइंट उसने कम लिया। तो यहाँ पे आप जितना कम ले रहे हैं, जैसे 90 की होगी तो यहाँ पे 10 डाल देंगे। तो देखो 3754.75 को अगर हम 90 की लेंथ पे 90 की गोड़ी पे हम फोल्डिंग करते हैं तो वो कपड़ा इतना ही रह जाता है। एक्चुअल कपड़ा कितना उतरता है उसमें 3379.28 मीटर ही रह जाता है, एक्चुअल कपड़ा इतना रहेगा। और अगर 95 की एल होती है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 100 माइनस 95 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम जब इतना मीटर कपड़ा खरीदेंगे और उसकी लेंथ है वो 95 पे अगर हमने फाइनल करा तो हमें पैसा इतने का ही चुकाना पड़ेगा, सुना। और कपड़ा दिखेगा, मीटर दिखेगा इतना। तो यहां पर ये यूज किया जाता है। इसके अलावा समझ लीजिए किसी को 1 मीटर में नहीं हो रहा है, कोई बड़ा आदमी है या उसको एक 1.20 मीटर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं नेगेटिव जैसे 20 डाला, तो देखो इतना मीटर को हम 120 की लेंथ पे फोल्डिंग करेंगे तो इतना मीटर उतरेगा। एक्चुअल मीटर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि ये 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पे इतना कपड़ा है, तो उसको 120 पे फोल्डिंग करेंगे तो वो कपड़ा इतना जाएगा उसमें। समझ में आया। अगर 100 मांगता हो तब तो कुछ नहीं डालना है फोल्ड में कि भाई कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई लिखता है कि 95 की एल है तो यहाँ पे 5 कर दो आप, तो उसको 3567 मीटर का ही पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर कोई बोलता है कि बढ़ा के भी देना है मेरे को एल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वो बोलता है 120 करो मुझे, तो यहाँ पे नेगेटिव -20 डालना है, तो यहाँ पे बढ़ के आ जाएगा। मतलब 3754 का पैसा नहीं देना पड़ेगा, अब उसको 4505.70 का पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इस केस में फोल्ड कितनी है, पूरी 100 है, क्योंकि कुछ लिखा मेंशन नहीं किया है। नहीं तो यहाँ पर फोल्ड का एक ऑप्शन आता है और मेंशन कर देता है। कुछ लोग क्या करते हैं उस फोल्ड को डिस्काउंट में माइनस कर देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि उसका स्ट्रोक के ऊपर इफेक्ट होगा। तो वो स्ट्रोक में ही यहाँ पे मीटर में ही माइनस प्लस करना है, न कि डिस्काउंट में। ठीक है। जैसे 95 की एल है तो वो लोग क्या करते हैं 5% पूरा 100 यहाँ पे बिल बनाया और यहाँ पे 5% लेस कर देते हैं, एल लेस कर दी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, उससे स्ट्रोक इश्यू होता है। क्योंकि हमने कपड़ा तो 95 की एल से कम लिया, फिर यहाँ पर तो पूरा दिख रहा है, तो इतना कपड़ा तो आया ही नहीं, बेचा कहाँ से, तो वो दिक्कत करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी करना है फोल्ड में वो मीटर में कम ज्यादा करना है। या तो यहाँ पे एक्चुअल मीटर ही ले लो 95 के हिसाब से जितना आ रहा है, जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है एक्चुअल मीटर 95 की, अगर मैं 5% करता हूँ यहाँ पे, तो देखो 3567, तो या तो 3567 से ही बिल बनवा लो, और नहीं तो फिर फोल्ड वाला ऊपर ही लेस करो कि एक्चुअल मीटर इतना है और फोल्ड के बाद इतना हो गया है, फोल्ड से पहले इतना था। ठीक है। तो यहां पर देखो 100 एल है तो मुझे फोल्ड में कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा एक्चुअल मीटर ही रहेगा। अब यहाँ पर रेट देखो कितनी है, तो 16 रुपये 25 पैसे पर मीटर की रेट है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि पर मीटर की रेट है, क्योंकि 25 ताके हैं और ये फिनिश फैब्रिक लिया हुआ है, तो इसके मीटर को रेट से कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। मीटर को पीस से कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट नहीं आता। तो यहाँ पे सीधा सीधा ही दिख रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट है, इसका मतलब है मीटर इनटू रेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या रेट लिखी हुई है 16.25, तो यहाँ पे मैं 16.25 डालूंगा तो देखो अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, आ गया। अब अगर यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दिया हो, जैसे 5% डिस्काउंट मिला तो यहाँ पे डालो, डिस्काउंट नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दो। और अगर कुछ और ऐड किया हुआ, जैसे फोल्ड वाला ऐड नहीं किया, यहाँ पे बोला भाई आपको
जो लेके आएगा यहाँ पे आपके पास माल, वो लेबर को पैसा आपको देना है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाई आप मुझे दे दो, आप उनसे ले लेना। तो जैसे उन्होंने पेड कर दिया लेबर चार्ज यहीं पे, तो वो लगा के बेच देते हैं यहाँ पे कि भाई 100 रुपया मैंने लेबर को दिया, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर खर्चा किया वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर हटाना हो तो कम करना हो तो यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस केस में हमारा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ये अमाउंट है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, एंटर एंटर करके सेव करूंगा। अब एक ही लाइन है इसलिए मैंने एक ही लाइन लिखी है, दूसरी लाइन इसमें एक नहीं है तो नहीं है। देखो आइटम नंबर 2 नहीं है तो मुझे 2 नहीं डालना है। अब आइटम से बाहर आने के लिए मुझे 0 करना है और सेव करना है। यहाँ पे हम रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं कि इस पार्टी को इतने दिन में पैसा देना है, या इससे खरीदते टाइम ये बात हुई थी, अगर उससे कुछ गलती होगी तो वो यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेंस लिखता है करता है तो यहाँ पे ऐड कर दो उसको। कुछ भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए पेमेंट के टाइम पे या बिल के टाइम पे वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आती है ना बिल पे, यहाँ पे देखो ये रिमार्क का ऑप्शन आता है नीचे, यहाँ पे एक लाइन आती है रिमार्क का, उसमें ऑप्शन आता है। अब देखो इसमें एक और, यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज जो भी होगा वो आइटम के हिसाब से होगा कि डिस्काउंट है कि नहीं है, डालना है कि नहीं। यहाँ पर आप मैन्युअली कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर डालोगे तो वो उसका इम्पैक्ट जीएसटी पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेव कर देना है सीधा, अल्टर एस करके सेव कर दो, तो ये देखो सेव हो गया। और इसको व्यू करके देखोगे तो देखो, अब हमें जब सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे अपने को मैचिंग करना है सारी चीजें। देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 61,014.69। टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होती है, जिसके ऊपर टैक्स लगना है, यानी माल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, माल की वैल्यू कितनी, कितने का कपड़ा परचेज करा, इसे ग्रोस वैल्यू कहते हैं। अगर इसमें कोई डिस्काउंट विस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल होगी, मतलब टैक्स किसके ऊपर लगना है वो वैल्यू। ठीक है, और जो माल की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, ग्रोस वैल्यू कहते हैं उससे। ग्रोस वैल्यू में से अगर कोई डिस्काउंट माइनस करा है या कुछ और प्लस करा है, ऐड करा है, तो वो जिसके ऊपर टैक्स बनना है वो वैल्यू टैक्सेबल होती है। और जो ये 64,065 आ रही है इसे नेट वैल्यू कहते हैं या बिल अमाउंट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट वैल्यू या बिल अमाउंट कहते हैं। अब देखो जब हमने बिल चढ़ा दिया तो यहाँ पे आ गया टैक्सेबल इतनी है, नेट इतनी है, और यहाँ पे नीचे एक लिखा हुआ पट्टी में देखो पेंडिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस पार्टी को अभी तक हमने पैसा नहीं चुकाया है। जब हम पैसा चुका देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर सेठ लोग हमें कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इस खाटू श्याम वाले को पैसा दिया है क्या, जैसे हमने बिल खोल रखा है, पहले पूछा उन्होंने कितना मीटर आया, तो हमने बोला 3754.75 मीटर आया। फिर वो बोलते इसका पैसा आप दे दिया है क्या या पेड कर दिया क्या बिल को, तो हम यहीं से देख के हमारी नजर यहाँ पे डालनी है, तो पेंडिंग लिखा हुआ है, सेठ जी पेमेंट नहीं चुकाया अभी तो हमने खरीदी करी है। तो समझ में आ जाएगा ये चीज। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, फिनिश परचेज करना होता है। आइटम नेम में वो डालेंगे, अगर वो सूट है तो सूट लिखना है, दुपट्टा तो दुपट्टा लिखना है, साड़ी हो तो साड़ी लिखना है, और अगर मीटर में परचेज करते हैं तो उसे फैब्रिक्स नाम देना है। और जब आइटम ग्रुप लिखेंगे तो उसमें लंप लिखना है। ठीक है, मीटर में कट यूज नहीं होता है। साड़ी सूट दुपट्टा या जो पीस में परचेज करेंगे उसमें कट कंपलसरी डालना है। ठीक है, ये इसमें खास तौर से ध्यान रखना है। ओके, इस तरीके से आप क्या करोगे, फिनिश परचेज के सारे। अब जैसे लेस परचेज करोगे तो यहाँ पे एडिट, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी एक एंट्री, लेस परचेज वाली एंट्री कैसे डालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, कंट्रोल F करना है और यहाँ पर आपको एंटर करना है, और यहाँ पे डाउन एरो या अप एरो करना है ताकि वो लेस वाला हाईलाइट हो जाए, लेस वाली जो बुक है वो हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर अब जो लेस की पार्टी हो उसका बिल सेम इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में जाकर के आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाओगे और पेमेंट में जाकर के सिर्फ फिनिश का देखना है तो फिनिश परचेज देख लीजिए। यहाँ पे एक पार्टी का देखना हो तो एक पार्टी सेलेक्ट करो, सबका देखना हो तो सब सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे एंटर 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 करोगे तो देखो पार्टी वाइज यहाँ पे एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, उसमें फिनिश परचेज की जितनी भी पार्टियों का पैसा बाकी रहेगा वो यहाँ पे दिखा देगा। देखो अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिखा, इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने फिनिश परचेज लिया, ऑल पार्टी ले ली, और यहाँ पे मैंने पार्टी वाइज सेलेक्ट करा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर एंटर करके यहाँ पे डेट डाल देता हूँ मैं 31/3/25। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे ही मैंने 31/3/25 करा, यहाँ पे 31/3/25 में जो भी बिल बाकी होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। देखो अभी हमने एंट्री करी, वो यहाँ पे आ गया है। अब इसमें क्या आ रहा है कि भाई कौन से बिल का पैसा बाकी है, कब का बिल है, बिल अमाउंट कितना है, उसके सामने कोई पैसा चुका दिया है क्या, उसके सामने कोई जीआर दिया है क्या, हमने परचेज रिटर्न करा है क्या, और बैलेंस कितना बाकी है, और कितने दिन हो गए ये यहाँ पे दिख रहा है। देखो डेज भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, कौन सी फर्म में, हमारी कौन सी फर्म में वो बिल बना हुआ है वो दिखने लग जाएगा। रिमार्क में हमने कुछ लिखा होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी परचेज चढ़ा देनी है।